सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामादुकुशमनस्थम तं नमामि हरिं परम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री राधा माधव भगवान की जय श्री श्री वृंदावन धाम की हरे कृष्ण महामंत्र की हरे नाम संकीर्तन यज्ञ की श्री गौरांग महाप्रभु की श्री भागवतम भगवान की व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्री भक्ति देवी तुलसी महाराज की श्री यमुना मैया की जय श्री गोवर्धन महाराज की सर्वगोस्वामी वृंद की जय गुरु परंपरा की श्री प्रहलाद महाराज की जय उपस्थित समस्त भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय जय श्री राधे श्याम। कुर्सी ले ली यथा यथा आत्मा परिमजते यशो भगवान भागवतम 11वें स्कंद बोल रहे उद्धव जी को
कृपा लिखते हैं भगवान ने ऐसा ज्ञान उद्धव को दिया, ऐसा अर्जुन को नहीं दिया, ब्रह्मा को भी नहीं दिया। स्वयं भगवान ने कहा था कि उद्धव तुम हमको जितना प्रिय हो, न तथा मे प्रीतम आत्मयोनि न शंकर। आत्मयोनि ब्रह्मा जी हमारे पुत्र हैं, हम वो भी हमको उतना प्रिय नहीं लगते हैं, न शंकर, शंकर भी नहीं हमको इतना प्रिय लगता। कैसे देख खुलासा भगवान पर। न च संकर्षण, और संकर्षण भगवान बलराम जी मेरे भ्राता है, वो भी हमको उतना प्रिय नहीं है। देखिए न श्रिया, लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, कहते वो भी हमको उतना प्रिय नहीं। न एव आत्मा, मुझे हमें अपना आपा भी उतना प्रिय नहीं लगता, अपन भी उतना। यथा भगवान, जैसा भगवान माने तुम आप उद्धव जी, तुम जितना हमको प्रिय लगते हो, इतना इनमें से इंडिया में और इतने इतने हमारे हैं सब, कोई हमको इतना प्रिय लगता। तो उन्हें उपदेश जब भगवान किया कि अर्जुन को तो थोड़ा समय था, युद्ध क्षेत्र का था, ज्यादा बातचीत नहीं, शॉर्ट में महाराज जी बता रहे थे 47 मिनट या 50 मिनट में गीता सुनाती है भगवान अर्जुन को पूरा सूत्र सूत्र रूप में। ब्रह्मा जी को 4 श्लोक बोल दिए, समझो अपने आप ही थोड़ा, लेकिन 11वें स्कंद तो पूरा भरा पड़ा है भगवान का उद्धव संवाद। उद्धव गीता भी उसके नाम से जाना जाता है। उसमें एक बात ही भगवान बोल रहे थे कि यथा यथा आत्मा परिमर्जते असौ, असौ माने जीव, परिमार्जन, आत्मा का परिमार्जन, सफाई। आत्मा की सफाई कैसे होती है? भगवत ज्ञान से। आत्मा आत्मविद्या, कपड़ा पानी पत्ता ये सब पानी सफाई मार्जन करने, वस्तु मार्जन करने से साफ होती हैं, है ना। इंद्रियां तपस्या के द्वारा शुद्ध होती हैं। तो ऐसे आत्मा होती है आत्मज्ञान से। न तथा यथा यथा आत्मा परिमर्जते असौ, जीव का परिमार्जन होता है आत्मा का किससे? मत गाथा पुण्य श्रवण अभिधान है, मेरी कथा कीर्तन के द्वारा ये आत्मा की शुद्धि होती है। तब शुद्धि हो जाए तो फिर क्या होगा? आगे कुछ नया आना चाहिए ना कुछ। तथा तथा पश्यति भस्म सूक्ष्मम, तथा उसी उसी अनुपात में मुझे देखेगा। सूक्ष्म जो भौतिक नेत्रों के द्वारा नहीं देखी जा सकती, सूक्ष्म है ना। आत्मा को नहीं तुम देख सकते, भगवान को तो कहां से देख पाओगे? तो कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र ले आवे, कुछ हो गए, स्कूलों में पढ़ाए जाते थे वो मोट निकलना, एक स्लैट होती जाती उसमें, तो उससे आत्मा को नहीं देख सकते हो। तो इसके द्वारा देखोगे जाकर भगवान कथा कीर्तन से। जब ये परमार्जन आत्मा का धूल हटेगी, चेतो दर्पण मार्जन महाप्रभु, चित्त की सफाई होती है, चित्त रूपी शीशा की दर्पण। पश्यन्ति भस्म सूक्ष्म तथैव, उसी प्रकार तथैव एव चक्षु अंजन संप्रयुक्तम, चक्षुरेव तथा चक्षु, चक्षु में नेत्र, एव निश्चित अंजन संप्रयुक्तम। जैसे आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, होता है ना, आंख में मांड छा जाता है, वो ऑपरेशन कराते हैं, तो औषध अंजन का उपयोग करने से पुनः देखने शक्ति प्राप्त हो जाती है पुनः। ठीक इसी तरह से मेरी कथा कीर्तन के संपर्क में आने से जीव मुझको देखने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसा समझ के भगवान नाम का कीर्तन भक्ति का पहला सोपान है। कुछ शुद्धता होती तभी भगवान का ज्ञान समझने में भगवान जीव का प्रयास देखते हैं। भागवत में लिखा है
उत्साह कैसा उसको, कितना मेरी तरफ तपस्या कर रहा है। जैसा जब गुरुकुल में गए थे वहाँ पर, जहाँ प्रसादम हॉल है, वहाँ लिखा था धर्म के 4 स्तंभ, स्तंभ खंभा। अब बताओ पूरी जिंदगी हो गई, वो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं। हम उनसे पूछते हैं थोड़ा सा, ध्यान से सुनो। सोचते यार सीधा कट गया से। हाँ, मनुष्य पशु में क्या अंतर है, कोई बताओ है? और शास्त्र की बात बताना पड़ेगी जाकर, मन ढंग से नहीं करे। तुम कल्पना कुछ पूछ सकते, दूसरा तुम्हारे तर्क को फैल कर सकता है। शास्त्र के हटके बोलता है वही जानवर है, पशु है। फिर पशुओं में शास्त्र नहीं चलते। शास्त्र मतलब जो शासन करे हमारे ऊपर, भगवान की आज्ञा के अंदर हमें सब चलना। तो मनुष्य पशु में क्या अंतर है? थोड़ा सुन ले इस बात को जाकर। बहुत जगह सत्संग हम भी कथाएं सुनते, हम भी सुनते कथाएं, लेकिन पूरी कथा सुन के बताइए धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म के पैर कौन कौन से, और धर्म के पैर कौन कौन से? तभी धर्म पे चल पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं है कौन सी बस में कहाँ बैठना, कहाँ जाकर। तो ये समझो, मनुष्य पशु में अंतर होता है धर्म का। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामनम एतत् पशु ही नरानाम। खाना, सोना, संतान पैदा करना और भय से रक्षा करना, ये मनुष्य पशु जी सामान्य होती इस बातों में करना। ये प्रकृति द्वारा कराया जाता सारा, है ना। संतान पैदा करने कौन सी चिट्ठी दी जाती किसको? ये प्रकृति द्वारा होता है। भगवान संसार में से काम भर दिया, अपने आप चलते रहे संसार, जैसे चाबी भरी जाती प्लास्टिक खिलौना में। नींद आएगी तुमको, तुम बच नहीं सकते जाकर। शरीर पंचभूत शरीर है। कहीं हम नहीं खाएंगे, देखो तुम खाते कि नहीं खाते, और देखो करते कि नहीं करते जाकर, है ना। आहार निद्रा भय, ऐसा कोई भगवान को छोड़ के सबको भय लगता है। देवताओं को भय लग जाता है कि अश्वत्थामा बोल दें, हाँ तो स्वर्ग लोग जाकर हुआ भगदड़ मच जाती है ना। कशुदेव साहब छोटे छोटे भाग गए थे, पृथ्वी पर रह गए, चुपचाप रह रहे थे आराम से। तो धर्म में विहीना पशु भी समान है। धर्म से विहीन है वो पशु है। इतना मोटा मोटी जानवर है ना, कभी किसी चर्चा करो जाकर के, बहुत कुछ बोलते लोग बात, और थामे नहीं थमते, बहुत बोलते चले जाते, बहुत बोलते चले, स्टार्ट हो गए तो हो गए। अगर उनसे पूछा जाए कि धर्म की क्या परिभाषा है, तो फिर अब बोलो जाकर। तो धर्म, अब धर्म के स्तंभ कितने? खंबे, जिसमें जैसे मकान खड़ा है पिलर है, धर्म के 4 खंबे हैं, है ना। पूरी लाइफ होगी, बताइए, नहीं बता पाएंगे, ज्ञान नहीं सर। कहाँ से भक्ति है? न्यू तो पहले होना चाहिए। स्वतः गिनती नहीं जानते, हम सवाल कर दे फलाने। धर्म के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहले धर्म कहाँ से शुरू होता है? तप। तप करो। ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान है तप। ये धर्म के 4 पहले, धर्म, तप, शौचम, दया, सत्यम, चतुष्पादा, कृति कृता। कृति मन सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। याद रखियो बात की, याद रखियो बात, है ना। यही तो हमें मनुष्य पशु, हम धर्म के बारे में बोली जाकर, फिर परम धर्म के बारे में बोली जाकर, फिर उसका आचरण करके चलोगे तो पता ही नहीं रास्ता कौन सा है, तो कैसे चलो? मन ढंग से कूद पड़े तो कूद पड़े। तप से शुरू होता है मनुष्य जीवन। तपो दिव्यम, तप शब्द आता है। कोई कहे हमारे पर भगवान की कृपा है, कैसे जाना जाए? ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया, जब जन्म हुआ ब्रह्मा जी कमंडाल से, ये चकार्त मत सूत्रम मत कथा अविदयांकितम, ये तपस्वी शिवा निष्ठा ये मद अनुग्रहात। मेरा अनुग्रह है। ब्रह्मा जी तुम जो तप किया ना, ये मेरा अनुग्रह है। बर्तन हो तभी तो तुम डालोगे कुछ सामान, दोगे जाकर। तो तप जब जीव करता है तब भगवान अनुग्रह करते जाकर। इसमें भगवान, तप मतलब बर्तन हो गया, उसमें भगवान अपना अनुग्रह डालेंगे। बर्तन नहीं तो किस में लोगे जाकर?
खीर बनी हो, ले 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 और गर्म खीर रखी हो, कुछ हो गया, कैसे में लोगे? जब बर्तन नहीं है कुछ, ठंडाई बढ़ रही है लेकिन गिलास नहीं तुम्हारे पास में। तो तपा शौचम, पवित्रता, दूसरे नंबर में पवित्रता है। जिनके जीवन में पवित्रता नहीं है, मलेच्छ की तरह रहते हैं, गंदे कपड़े, न साफ सफाई, है ना, वहाँ धर्म नहीं जाएगा कभी। और धर्म ही कहाँ मक्खी जाती है वहां पर, कौवे जाएंगे जूठा फूटा पड़ा होगा, हंस तो नहीं जाएंगे वहां पर। पवित्रता दूसरा धर्म का ये पहले। तप, शौचम, दया, पवित्रता, ये करोगे, तपस्या करोगे, ये ज्ञान पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। सत्व संजाति ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान प्रकट होता अपने आप। बस कहते हैं हमें गुरु याद नहीं रहता, सुनते सब कुछ निकल जाता ऊपर से। कारण यही है सब जगह अधिकतर। सत्वगुण मीन्स तपस्या, तप और पवित्रता, स्थिरता रखो, मतलब सब तरह को स्वच्छता, भीतर बाहर की स्वच्छता दोनों। भीतर मन से हरे कृष्ण महामंत्र भीतर जाएगा, चित्त की शुद्धि होगी, और बाहर शरीर की शुद्धि होना चाहिए। नहाने धोने कपड़ा बदलना तो दोबारा स्नान करते हैं। तपा शौचम दया, अपने आप दया आएगी, दया का भाव जागृत होगा उसके जाकर के। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट के अनुवाद, यही तो भागवत में। सबसे पहले दया अपने ऊपर करो अपने ऊपर दया करो, अपने को नीचे मत जाने दो, तब हम दूसरे को उपदेश करेंगे जाकर। स्वयं गिरे पड़े हैं, स्वयं ग्रस्त जीवन है, वो दीक्षा दे रहे हैं सब जाकर, वो क्या निकाल पाएगा दूसरों को जाकर के? देखो दीक्षा, सन्यासी लोग दीक्षा देते हैं जो विरक्त होते सब जाकर के। तो आजकल कई तरह का चल रहा है। तो दया आएगी जाकर के, सबसे पहले अपने प्रति दया आएगी जाकर के। आत्मा को नीचे नहीं जाने दो, अपने ऊपर दया करो सबसे पहले, मन भक्ति मार्ग में लगाओ अपने को जाकर, और फिर इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ, डालो, मित्र बनो उसके भगवान के, है ना। भगवान की प्रसन्नता क्या है? जितने जीव अधिक से अधिक भक्ति में तुम लगा दोगे, भगवान उस व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जितना है ना 18वें अध्याय का, मुझे सबसे प्रिय कौन है? जो मेरी भक्ति वाले उपदेश करता है। केवल हम तो अपने कर लेंगे, बस एकांत में बैठे अपना बोलेंगे, बस हमें क्या मतलब से, उतना प्रिय भगवान को नहीं बनोगे। प्रभुपाद कहते हैं जैसे किसी घर में घटना हो, शीशा लगे थे, आग लग जाए, मान लो इतनी घटना हो जाती है दिल्ली बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, तो अपन भाग गए ठीक है, लेकिन और बाहर अपन भाग को एक ऊपरी मंजिल में खिड़की तोड़ गए और 2 व्यक्ति को और खींच लाया उसमें से, उसको अवार्ड मिलता है दिल्ली 15 अगस्त 26 जनवरी देखा जाए, मिलता है अवार्ड। अकेले भागे उसमें इनाम नहीं मिलेगी तुम जाकर, लेकिन 2 व्यक्ति ने तोड़ा, शीशा भी तोड़ दो समय। वैसे किसी घर का शीशा तोड़ो तो जेल हो जाएगी, उसमें शीशा तोड़ के इसने 2 बच्चों की जान बचाई जाकर, वीर बहादुरी पुरस्कार मिलेगा जाकर। तो ऐसे भगवान वही रूट, वही नंबर वहां का, वही ऐसे नियम सारा, है ना। कम से कम 1-2 व्यक्ति, 2-3-4 को भगवान सेवा में जोड़ता है। ये असली दया उस व्यक्ति, वो व्यक्ति दुखाला संसार छोटे अपने घर वापस जाए, घर में अच्छी तरह माता पिता से मिले, खाए पिए। तुम क्या दया, आटा दे दे, थोड़ी सी दे दे जाकर, कितनी देर खा लेगा बेचारा। और सत्यम, तब सत्य आएगा। सत्यदेव लास्ट नंबर पे, चतुष्पादा, 4 पैर धर्म की, सत्ययुग की। और कलयुग में धर्म, धर्म क्या होता है? हमारे परिचय कली महाराज मिले, अधर्म महाराज, अच्छा धर्म महाराज हो, बड़ी वेशभूषा तुम्हारी देखने में राजा जैसी है। आजकल ऐसे देखते हैं, बड़ी टाई बांधे था, सब कुछ, लेकिन गाय पे बैल पे प्रहार कर रहा था। धर्म एक पैर के बल खड़ा था, 3 पैर कट चुके थे उसके। तो तपा शौचम दया सत्यम चतुष्पादा कृते कृतः। श्लोक में संख्या डाली, लेकिन श्लोक नहीं लिखा, श्लोक भी लिखना चाहिए, लेकिन संकेत उसका लिख दिया, नंबर लिख दिया जाता है। अच्छा है, पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़े जाता है, उस नंबर ढूंढ करके।
अधर्म से अंश है त्रिभग्ना, अधर्म के अंश से 3 भागना, 3 पैर टूट गए तुम्हारे। अधर्म के क्या 3 पैर थे? इस्मा संगम दमस्तवा, 3 ने 3 को पटक दिया, होता ना एक कुश्ती लड़ा जैसे। तो तप कैसे नष्ट होगा? हाँ, इसमें अहंकार, अहंकार से पीछे चले, इसको एक अपने आप खुलते आएंगे। तो संगम मतलब व्यभिचार, इस तरह के वातावरण से पवित्रता नष्ट हो गई। शौचम पवित्रता ये खत्म हो गया। और नशा करने से तब खत्म हो गया। हाँ, आजकल देखो ना 700 ग्राम गोबर भरे हम तमाम खा रहे ना, कबाड़ी वाला आए ना, बात करिए हम हम कहते गोबर ठोंको जल्दी से, तब बात करो क्या बात लोगे क्या करो जाकर जल्दी से दूंगा फर तो किसी को तुम देखियो जा करके भरे होते ना मुंह में, कलयुग का प्रभाव, अधर्म का पैर है ये सब जगह। भगवान महाराज कहते थे पहले ब्राह्मण सब बोले हैं जब चलो जनरल बोले, मतलब पहले श्रुति होती थी मुख में, श्रुति माने वेद शास्त्रों की बातें होती थी। अब श्रुति हट के सुरति, बिहार में बोलते ना सुरति, जानती हो ना, तमाकू। हाँ, अब मुख में सुरति मिलेगी जाके सब, एक से ही नाम है ना दोनों, श्रुति और सुरति। एक सुरति तो रखा लो, तमाकू समझ रहे हैं जाकर मुंह में डाल। अब मुख में तमाकू मिलती है अधिकतर, और श्रुति वेद शास्त्रों की बातें खत्म। और तप से नशा से तब खत्म हो गया, शौचम से पवित्रता समाप्त हो गई, और दम नशा से नाम हो गया। और एक दूसरे विरोध है, प्रपंच बहुत डरेंगे, मतलब तीर मारे दोनों में, इससे ये गिरा इससे ये गिरा, वो उससे लड़ा वो उससे लड़ा जाएगा, तो ये रह गया। अब धर्म का एक पैर रह गया, सत्य। तो अब कोई कहेगा वास्तव में दिख ही नहीं रहा सत्य। अब देखो जाओ बाहर, सब्जी ले आलू की, आगे बढ़िया बढ़िया आलू रखे, आगे सत्य सा महसूस कर रहा जाकर के हाँ सत्य है, मतलब आलू है, मतलब है, और पीछे कबाड़ खाना रखें, सड़े सड़ाए रखें, और तुम्हें खींचना है उधर की तरफ, अच्छा आइटम आगे लगा देता है और पीछे से तुम्हें खराब वाला भर के देगा जाकर। असत जो देखा था वो कह रहा है ये चीज नहीं देंगे हम, सत्य नहीं देंगे तुमको जाकर, असत देंगे जाकर के, होता ना सब जगह तुम जाओ जाकर ध्यान, हर चीज। कुछ कहते हैं सत्य बोलने से काम नहीं चलता है, और हम कह रहे हैं सत्य से ही तुम्हारा काम चलता है, चलता है, कितना ही कर लो, तुम्हें प्यास लगी इस समय आओ घर पे, जो सत्य बोले तो काम नहीं चलता है ना। तो उसे कहा हमें घी दे दो, घी पिला दो, और लगी वो प्यास खूब जम के, नहीं सत्य नहीं बोलेंगे, प्यास लगी सत्य नहीं बोलेंगे, घी पिला दो, घी दे दो, तो पी के देखो प्यास खूब जम के लगी हो, फिर घी पी के देखो, अभी हाथ देखो तुम्हें क्या पता चल जाकर। या स्टेशन पे जाओ, आपको कलकत्ता जाना है, टिकट बुकिंग कराना है, झूठ बोलने काम नहीं चलता, देखो कहीं भी जाओ, तो जाना है कलकत्ता, कहते हैं बम्बई की टिकट दे दे, फिर देखो तुम मजा हो, सत्य बोलना ही पड़ेगा आपको जाकर वहां पर, तभी तुम्हारा काम चलेगा सब, है ना। भगवान के साथ में तुम रहकर तुम काम तुम्हारा चलेगा। और कुछ व्यवहार में झूठ बोल भी देते, अंत में सत्य की जीत, सत्य में जयते, पकड़ा ही जाता है कहीं न कहीं जाकर सारे। धर्म के 4 पैर हैं, तपा शौचम दया सत्यम चतुष्पादा कृते कृता। और कलयुग में अधर्म से आएंगे त्रिभग्ना,
3 पैर टूट चुके। एक अहंकार अपने को, अपना स्वरूप भुला दिया माया ने जाकर। हम किसी से कम है, हम करोड़पति हैं, हम वो हैं, हम हैं। ये अहंकार सब में बड़ा होगा जाकर। ये कुत्ते बिल्ली में अहंकार होता है, इस इलाके के मालिक हम हैं, दूसरे बॉर्डर कुत्ता आ जाए, देखो फिर गेट पर कैसी, इनमें यही तो है कि हम इस मालिक हैं, हम अहंकार। इसमें कहते हैं संगम और दमस तब आपके पैर टूट चुके 3। तो अधर्म के 4 पैर कभी भी वो अधर्म के पैरों को नहीं अपनाना चाहिए जाकर के। और अधर्म को 4 स्थान दे दिए तुम्हारे परिचय, धूतम पाना स्त्रिय सोनम इत्यादि चतुर्विधा। तुम थोड़ी सी ले हो, चलो यहाँ रहने लगने कोने में, पता है जिसको एक मांस की दुकान खोलना चाहते तो देखो यहाँ तो इलाके में नहीं है, उधर जाओ बिहार में जंगल में जाओ, वहाँ के कुल खा लेना जाकर। तो अधर्म की 4 पैर हैं, धूतम जुआ, जहाँ होता हो वहाँ अधर्म महाराज जाएंगे जाकर, वो स्थान दे दिए जाकर, पता नहीं जो बिहार कोने पड़ा जगह है, थोड़ा पानी वानी हो सकता है, तो वहाँ जाओ, वहाँ ना हो तुम, पता नहीं कोई वैसी जात हो बोलते वो जाओ। तो इसलिए आज समझे क्या, धर्म के 4 पैर हैं, याद रखोगे। पूछना, बहुत सारे सत्संग करते हैं, हम भी कथा सुनते हैं, टीवी में हम सुन रहे, मुझे बस केवल ये पूछना, तुम सुनते हो, हम बहुत बढ़िया अच्छा सुनते हो, बताइए धर्म के कितने पैर हैं? इस समय धर्म कहाँ पर है? इस समय धर्म कहाँ पर है ये भी बता दीजिए। ये तो बड़ी दूर रही बात रही जाकर। समय पुंसाम पर्व धर्म है तो भक्ति अदोक्षर। मनुष्य का परम धर्म है भगवान भक्ति करना। तो साधारण धर्म ABCD पिलर तो बना दिए, अब इसमें छत भी तो डालना होगी सब जाकर के। हाँ, बहुत बढ़िया देखो लिखा गया, बच्चे खाना खाने चारों तरफ देख देख सुनते सुनते धर्म ये है। तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ोगे जाकर जाकर। धर्म को त्यागोगे तभी इधर बढ़ोगे जाकर। नाव तभी तो बढ़ेगी जब रस्सी छोड़ोगे उधर की, हो ना, किला में रस्सी बंधी होती। अपने महाराज कह रहे थे एक बार बारात आई, लगने चढ़ती रात में 11-12 बजे 10-11 बजे होती थी, अब तो शाम की जो कुछ होता। तो बड़े चढ़े गए बाराती, सब दूर से बारातें आती थी, चढ़ गए नाव में बैठ गए, सब जवान उम्र के थे, सब सलाहने लगे, पतवार खेने लगे। मल्हा को तो लिया नहीं, खेते 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 सवेरा हो गया, लगन कट गई। तब तक बाराती नहीं पहुंची वहां, तो धुंधला सवेरा से हुआ। तो देखो देखो हुआ क्या, आज तो नाव तो वहीं घूम रही है। हमारे बड़े अच्छा बता अपने महाराज, देखो देखो हुआ क्या। तो किसी ने देखा तो अरे अरे वो तो कीला, रस्सी छोड़ी नहीं आती किसी ने। नाव बांधी जाती ना हवा में, न बाहर मल्ला आपने रात में सो रहा घर पे, चढ़ बैठे सब जाकर, तो हम तो अपने आप चला के ले जाएंगे। तो बिना गुरु के कुछ होते ना, अपने आप चलना चाहते सब जगह। ये डॉक्टर पास नहीं जाएंगे क्यों, फीस लेता है 400 रुपये। सीधे दुकान चलो डॉक्टर मेडिकल के स्टोर से, हाँ, और कुछ बताओ बीमारी वो तो जानते भाई दवाई बेचना चाहिए, तो वो रिएक्शन भी कर सकती। पता नहीं देखो यहाँ लड़का अंगूठा की दवाई हम कहाँ डॉक्टर पे जाएंगे, वहाँ से ले लिया, ट्यूब के पैसे चले गए 100 रुपये, वो बढ़ और गया ज़्यादा। बोल रहे थे ना अंगूठा सूज और गया उसकी दवाई लगाने से। तो इसलिए हमें प्रमाणिक संप्रदाय से ज्ञान लेना चाहिए, कहने का हम मतलब ये समझाना चाहते हैं। तो तब वहां देखा, तब एक आदमी उतरा हुआ नाव में से, वो रस्सी निकाली उसमें से, तब खेई नाव, तब बढ़ी जाकर। तो इसी तरह से अधर्म के 4 पैर जानना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित को जैसे सुखदेव गोस्वामी आए, उन्होंने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चीजें बताई। पूछा जिसकी मृत्यु नजदीक उसे क्या करना चाहिए, तो कह रहे उसका भगवान, उसका श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा कीर्तन आदि आदि। और इसके विपरीत क्या वो भी हमको बताइए। देखो मैंने यद बाबे पहले हम, और विपरीत क्या वो भी हमको बताइए। हुआ ना, इस संसार में धर्म धर्म दोनों है। इस शरीर में देखो विद्या विद्या मम विद्या, भगवान कहते हैं
विद्या विद्या दोनों है। आप देखो ना, एक गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगा, कर लो चोरी, कौन देखता है। एक भय पैदा करेगा, नहीं ऐसा मत करना, अगर जाओ कितनी बेइज्जती है, वतन होता है। भगवान कहते मेरा भक्त बड़ा लजीज वो होता है, जाकर कोई देख लेगा क्या कहेगा, पता नहीं जैसे भक्ति में होगा आपको चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी जाकर, है ना। किसी को हमने कई बार हमें जरूरत होती है कुछ रितासी में, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है किसी पूछ के देंगे तभी देंगे। 2 पैसा की चीज वो आके देख लिया उसने, तो कितनी शर्मिंदा वाली बात है। मेरा भक्त कभी चोरी नहीं करता है। तो ये इस तरह से हमें जाने, धर्म अधर्म दोनों को जाने। फिर परम धर्म क्या है, इस पे स्टेज खड़ा हो गया जाकर के। फिर परम धर्म और आगे बढ़ना है, एमए तक पहुंचना, एमए से नौकरी मिलेगी जाकर। स्टूडेंट तो कही जाओगे, ये भी स्टूडेंट कहा जाएगा, और एमए में पढ़ रहा वो भी स्टूडेंट कहा जाएगा। पैसा वाले कहे जाओगे 10,000 पड़े जिम में, पैसा वाले कहे जाओगे, 10,000 से मकान नहीं आएगा तुम्हारा, आएगा कहीं आज के युग में? 10 लाख होना चाहिए कम से कम। एक बात बता, 10 में नहीं आया वैसे तो स्टूडेंट तो 5 वाले कहे जाओगे, हम भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं। अधर्म से तो करना, तो धर्म जानो, धर्म के ऊपर परम धर्म जानो, वास्तव आत्मा का धर्म। तो यहाँ आत्मा वाली बात हो रही थी, कल के उपदेश में था। आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर, ठीक है। तो हम बता रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुश्चकृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कह रहा था कि श्वेग नाम का जो राजा है वो तुम्हारे सामने पड़ा है, युद्ध क्षेत्र में मरा हुआ शरीर पड़ा है तुम्हारे सामने। और इसके अंदर जो बोलता था, जो बातचीत उत्तर करता था, देता था, है ना, बोल रहे हैं ना जाकर, लेकिन बोलने वाला दिख नहीं रहा है। दिख रहा, ओंठ हिलते दिख रहा है इसके अंदर। वो बोलने वाला भी स्वतंत्र नहीं है भीतर। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो ईश्वर है, कंट्रोलर है। तो अभी भी नहीं दिख रहा है, जो पहले नहीं दिखता था, जो कभी नहीं दिखा आज भी नहीं दिखता, उसके लिए शोक क्या करना, है ना। जो व्यक्ति कभी नहीं तुमको देखा हो तो मूर्खतापूर्ण है ना सर, उसके लिए क्या शोक करना। तो उसकी तुम्हारी छवि याद कुछ भी नहीं, कोई संबंध नहीं था उससे, कभी नहीं दिखता था। वो परमात्मा के साथ में है, परमात्मा उसका सखा है। ध्यान से समझो, यहाँ से शोक खत्म होता है जीव का। मूर्खता, जितना मोह हुआ तमोगुणी, उसको मोह ज्यादा होता है। देखो पशु हम देखते हैं ना, भैंस का कटर मर जाता है या गाय का बछड़ा खत्म हो जाता है ना, उसी चमड़ी निकाल के गांव में उसमें भूसा भर देते हैं, भरते ना। वो बिल्कुल आकृति बना देते हैं उसकी, और गाय के आगे या भैंस के आगे खड़ा कर देता है उसको, और वो उसको चाटती रहती है। दूधिया लोग दूध निकाल लेते सारा। ये मोह कहा गया, भ्रम। देखो कितना जबरदस्त मोह है। इसी प्रकार झूठी बात है कि ये पत्नी हमारी थी या मुख हमारा था, यह सब जा करते हैं। भगवान के लिए सब मेरी शक्ति है। जीवात्मा के साथ हम परमात्मा है, वो सखा है सब जाकर। जीवात्मा अकेले एक सेकंड की सत्ता नहीं है उसकी जाकर। तो अभी भी नहीं दिख रहा तो शोक किस बात का है। और जो दिख रहा पहले देखते थे वो पड़ा था तुम्हारे सामने, लेकिन इसको करो फिर इसको क्यों नहीं कर रहे, क्यों रो रहे? है तो तुम्हारे सामने। उस समय भी देखो असली वस्तु किसी आत्मा के लिए ही रोता है सब जाकर। यदि ऐसा ज्ञान पहले से हो जाए तो शोक किस बात का साथ जाकर। ज्ञान होने लगता है जीवात्मा कभी भी अकेला नहीं है, भगवान के साथ में है सब जाकर।
सर्वच अमृत सन्निष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान, है ना। तो अब मोह का पैदा ज्यादा हो रहा होता जाकर, तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, यावालिंगावितो हि आत्मा तावात् कर्म निबंधनम ततो विपर्या कलेशो माया योगो अनुवर्तते। देखिए, जब तक आत्मा मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार से, प्रभुपाद कितना बढ़िया तात्पर्य, प्रभुपाद कभी लगे अहंकार, मिथ्या अहंकार मतलब झूठा अहंकार, इससे सिद्ध होता है कि ओरिजिनल अहंकार भी होता है। इस बात से पता होता है ना, कितने प्रभुपाद जैसे तात्पर्य लिखो, हम कह रहे हैं ना, कमाल कर दिया। जीव कहीं दीर्घ भ्रमित न हो। जैसे हम तुम देखो परिक्रमा में जाते ना चौमा जमुना किनारे, तो कभी डिवाइड कर दिया जाता है, वहाँ जहाँ जानता कि जहाँ तिराया है यहाँ भूल सकता जीव, जाते हैं पीछे से जाते हैं जमुना के किसी घाट से, जहाँ तिराया होगा वहां जरूर लिखा जाएगा परिक्रमा मार्ग इस साइड से, कि वहां भूलने की संभावना है। तो ऐसे यहाँ पर देखो, अगर अहंकार लिख देते केवल, तो यहाँ संबोधन नहीं होता कि अहंकार, अहंकार ही मतलब हो गया जाकर के अहंकार नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं झूठा अहंकार है तुम्हारा। इससे साबित होता है कि हरे हरे कृष्ण, वास्तविक अहंकार भी होता है। ये बात अच्छी तरह, एक वास्तविक अहंकार, इससे मन मिथ्या अहंकार मतलब झूठा, एक सत्य भी तो है ना, सिद्ध होता है इस बात से जाकर। तो वास्तविक अहंकार क्या है? अस अभिमान जाए नहीं भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये वास्तविक अहंकार है कि मैं सेवक हूं, भगवान हमारे स्वामी हैं। ये वास्तविक अहंकार है। तो सिद्ध हुआ ना, झूठा अहंकार वास्तविक। तो फिर ये लिखते हैं मिथ्या अहंकार मतलब झूठा अहंकार कर रहा जीव जाकर। तो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर हम तुम्हारा होता है। देखिए देखिए एक श्लोक पढ़ो इसको, बस इसमें तुम बहुत पकड़ में आ सकते से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है। ये जीवात्मा आवृत ढका हुआ है। इतना बढ़िया उपदेश कर रहा है ना, भगवान की जय विजय पार्षद है ना। किसी कोई कलेक्टर का अगर पीए बने हुए, तो ये थोड़ा पहले दूसरी क्लास वाला पीए बन जाएगा कलेक्टर साहब का, वो भी बहुत पढ़ा हुआ होगा जाकर के। हम तुम तो यहाँ बिल्कुल स्वप्न में नहीं जान पाते कि हम स्वप्न देख रहे हैं, है ना, सारा भूल जाते हैं वहाँ कार्रवाई का। गोपियां देखो भागवत में आते हैं, भगवान निजी आह्लादन शक्ति हैं, इनको स्वप्न आज से बाधित नहीं होते हैं, देवता नहीं बाधित होते, तो गोपियां तो होंगे। तो महाराज समय भगवान कहने लगे, आप मेरे पति हो। इस लोग जो हमें नंबर 5 में आ जाएगा, मतलब क्या कांत तुम हमारे पति हो। तो कह रहे थे पतियों सेवा करो, अमुक अमुक जा करके फलाना स्त्री के जाकर। तो ये तो संसार के लेवल से ऊपर उठी हुई थी। अभी हम तुम संसार के बंधन पहले सही से हम तुम्हें निभाना है, तब ये सही निभाओगे तो एक परम धर्म प्रकट होगा करके। वो इसको छलांग लगा दोगे, है ना, 5वीं 10वीं नहीं पढ़ोगे, सीधे हमें किताब में पकड़ हो जा करके, पीछे फीस क्यों भरेंगे तो मूर्खता सिद्ध हो जाएगी जाकर। आएगा वो देर में आएगा हमें वाला ज्ञान। इसी तरह से तो मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है। ढके हो हम तुम, पता है 2 शरीर चढ़े हुए हम तुम्हारे ऊपर, तब ये काम चल रहा है। जैसे ये बोल रहा है, जी तो आत्मा समझ यहाँ से बोल रहा है, एक समझ रहे, एक जेबी माध्यम है इसका, इसके संपर्क से तब ये यहाँ पर ओंठ हिल रहा है, ये शरीर हो गया, स्थूल शरीर हो गया, जो सूक्ष्म शरीर हो गया। और सूक्ष्म शरीर सब कुछ नहीं होता है, यहाँ बोलने वाला जो है, और बोलने वाला दिख नहीं रहा आपको, जो दिख रहा है पंचभूत शरीर, इसी तक तो पांचों यही दिख रहा है तुमको। इन नेत्रों से 5 तत्व ही तुम देख पाओगे, इसलिए हम तुम भगवान को नहीं देख पाते जाकर। तो कैसे देख पाओगे? ये 3 चीजें ठीक करना है, तीनों को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो इसे जाकर। इतना
इसलिए भले ही टाइम लग जाते समझाने का हम प्रयास करते हैं धीरे धीरे। मन की बात नहीं मानना है, ये बंधन का कारण सबसे। भ्रातव्येनम तदव्यवीर्यम, ये शत्रु है मन। शत्रु की बात मानोगे तुम? चलो आज कल रात में चलो हम घूमने चलते, और बड़ा शत्रु हो, तुमको खाने कुछ दे रहा तो हो सकता है जहर मिला दे कुछ। शत्रु है, ये ध्यान रखो, मन, और बलवान भी है। चलो शत्रु बने, बच्चा छोटा तो मार के आए, कोई डर नहीं है, तो कह रहे कि नहीं बलवान भी है। उपेक्षा दे देता प्रमत्ता, प्रमत्त मत रहना, बेशुद्ध मत रहना। शत्रु के साथ में सोई चल रहा तुम्हारे साथ में, 1 लाख बैंक से निकालो रुपए, वहां से तुम्हारे पीछे लग जाए, और तुम्हें पता है कि लग गया हमारे पीछे, तो क्या आराम से चलोगे? कैसे फोन करें, कहाँ पुलिस थाना है, किस उद्देश्य से चलें, होगा ना, होगा जाकर बहुत सावधान। तो मन है असली शत्रु, देखिए। और बुद्धि, अब मन को क्या करो? सबय सबय मन कृष्ण पदार बिंद। अब भागवत में उपाय भी बता रहे, ऐसे प्रश्न देवती ने किया था कपिल भगवान से, तो समय कम रह गए। सबय मन कृष्ण पदार बिंद गुणानुवादन, अपनी वाणी को भगवान के गुणानुवाद में लगा दो, कानों को भगवान की कथा सुनने में लगा दो। देखो ये कहां जाता मन सारे। मन हेड लीडर है, मन को लगाना है समझा कर, एन कहने प्रकरण है इसको। तो इस प्रकार हमारी कृष्ण भावना चेतना बनना शुरू हो जाएगी जाकर के। और भगवान कहते अंतकाले च मामेव श्रवण मुक्ता कलेवरम, ये अभ्यास में ढल गए हम तुम, अपने आप कृष्ण भावना चेतना जागृत होती चली जाएगी। अब बुद्धि, भगवान कहते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। देखिए बुद्धि, मैं बुद्धि पर प्रदान करूंगा जब तुम यहां तक आ जाओगे अपने मन में। बार बार हम तुम प्रयास करना चाहिए, एक दिन मन में भगवान आ ही जाएंगे जाकर, भागवतम कहती जाकर प्रयास तो तुम करो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे। यशोदा जी के भगवान पीछे भाग रहे थे पकड़ने के लिए, मटकी खोली थी अंदर ना, भाग के थक गए, और छड़ी लाए थे वो डाल दी नीचे जाकर। कुछ आचार्य मतलब अहंकारों की छड़ी, थक गई और रोने लगी, है ना। इसी तरह से हम तो संसार में जब हार जाते हैं, चारों तरफ से कहीं सहायता आके नहीं दिखती है, कहीं वो तो है जाकर, तो जैसे रोने लगे, दुखी हो गई, पकड़ गई, हाँ थक गई, भाग के पीछे बैठ भारी शरीर थक। भगवान उसी लीला के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहते हैं हम तुम के लिए। तो ऐसे भगवान एकदम गोद में आ गए ना, देखते लीला देख, भगवान आगे पकड़ में। तो इसी तरह से हम तुम्हें अभी साधन भक्ति में लगाए रखो मन को सो जा करके। भगवान ने क्या चीज का त्याग करूंगा, नींद सबको प्रिय लगती है, सबसे ज्यादा अजगर बताई गई नींद भागवतम 5वें स्कंद में। जैसे अजगर पूरा पशु को निकल जाता है, तो इस तरह से मन मुझ में सदैव लगा के हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे, नवदा भक्ति में लगा दे मन को जाकर। देख कहाँ जाता समझा, कुछ से जप करा, कुछ समय आरती कराए, कुछ समय कीर्तन करना, कुछ चर्चा करना जाकर के, कुछ समय परिक्रमा करना जाकर, चलो भोग बनाओ। प्रभु कहते समाधि है, मन को लगा के रखना है। और ऐसे जब प्रेम पूर्वक जब मेरी सेवा में लगे तो मैं बुद्धि प्रदान कर, गीता में है ना भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम, उस बुद्धि से तुम मुझे देख पाओगे जाकर। और मिथ्या अहंकार तो हुई छुटे हो गए, इसलिए दास शब्द लगा दिया था हम तुम्हारे सामने। सनातन दास, महाराज नहीं लगाया जाता है, सनातन महाराज। अपने संस्था में दास शब्द लगा जाता, देवी दासी या दास, तुम दास हो, तुम राधा नहीं, राधा देवी दासी हो अपने यहाँ। तो इस प्रकार
ये तीनों चीजें होंगी। मैं भगवान का दास हूं, मैं ऐसे प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ा हूं, महाप्रभु चैतन्य का अनुयायी हूं, मैं कोई साधारण का नहीं उससे कर सकता। तो जीव गोस्वामी लिखा, अरे कोई ऐसा भी इतना भी करता रहा है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, और कुछ नहीं कर रहा हो। भक्ति संदर्भ हमने पढ़ा है उनका जाकर, सर संदर्भ जो लिखा है जीव गोस्वामी ने, केवल यही कहता रहा भगवान से, भगवान मैं तुम्हारा दास हूं। क्यों? ये बात सत्य है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। महाप्रभु चैतन्य सनातन गोस्वामी पहली वार्ता में भगवान कह रहे महाप्रभु चैतन्य, तो ये बात सत्य है। सत्य को बोलो तुम, मैं भगवान तुम्हारा दास हूं। न जाने किस कारण मारा मैं गिर गया हूं आकर के, अब मुझे अपने चरणों की धूली बना है ना शास्त्र का महाप्रभु चैतन्य। मेरी ताकत तो नहीं इस माया से निकल सकता कर, लेकिन आप माया के पति हो, आप दीन बंधु हो, मुझे अपनी सेवा के लिए हमें स्वीकार कर लो, ऐसे भगवान से कहा करो। तो ये तीनों चीजें, सूक्ष्म शरीर ये लग जाएगा, ये तीनों बातें इस तरह शुद्ध ये हैं, इधर दिशा को गई जाकर भक्ति प्रवेश हुई, आवरण से जीव निकला नहीं। और जिस शरीर के माध्यम है पानी भर के लाना, मकान साफ करना, ये सारा 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 सब जा करके, और मन बुद्धि अहंकार तीनों लगे भगवान सेवा में, अपने सकाम कर्म के फल से बंधा रहता है। तो अभी जो भक्ति नहीं करते, हमने तुम्हारी सेवा करी, बदले में हमको हमारा भी ऐसा करो। यहाँ पर संसार में चल रहा है, जब तक सकाम कर्मों में रहोगे, निष्काम भाव से किसी सेवा थोड़ी नहीं करोगे, तब तक भक्ति तत्व नहीं आएगा वहां पर, न भगवान आएंगे। अदला बदली कर रहा है ना। सकाम काम कितने चाहते थे, तुम्हारी फैक्ट्री में तुम्हें मिठाई का डब्बा दे दें, तुम्हारी लड़की शादी करे दे दिया, हम तुम्हारी लड़की में दे दें, तुम हमारा नौता कर दो, हम तुम्हारा कर देंगे, जाकर करते ना संसार। तुम सारी जिंदगी खाते रहो, गाँव में देखा जाता है, बाप मर जाए बूढ़े पर, हम तो थोड़े से करेंगे, तो गांव के लोग घेर लेंगे आके सब, सब गांव में जिंदगी हो गई खाते खाते, है ना। इतने के मालूम का करना पड़ेगा तुमको जाकर, सारे कर्जा लाओ चाहे कहीं से लाओ जाकर। तो बात सही है, नहीं करेंगे तो नौता बंद हो जाएगा हमारा। हमने खाया है उनके यहाँ। जिसमें अदला बदली होती है, इसमें सत्य धर्म कुछ भी नहीं पाया जाता। भगवान दसवें संभाग में बात आती है, गोपियों संवाद में, जिसमें अदला बदली होती जाकर। जितना हो सके, जितना भी किसी की सेवा करते, बदले में उससे आशा मत रखो जाकर, इससे हम ये लाभ उठा लेंगे जाकर। आजकल यही तो होता है, चाय पिला दो, वो फाइल रख दी सामने, सारे इस पर साइन कर देना जाकर, हमारा ये बनना फलाना। गोल्ड वसूल वाले कहते थे, इसको बुलाए जाते थे मंदिर निर्माण निम्न करी थोड़ी, कहते थे बुला जाए इसको के, चलो टाइम तो हो चुका है।